आज मैंने खुद को मारा, अपने पुराने वर्षन को। और यह सबसे अच्छी चीज थी जो मैंने की। यह कहानी है केन की, एक लड़का जिसे एक दिन अपना पुराना वर्षन मिला, सचमुच। और उसे एक चॉइस मिली, साथ जीना या एक को मारना। केन 25 साल का था, एक लूजर। कोई जॉब नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ वीडियो गेम्स और रेगरेट। एक रात घर आते हुए उसने एक अजीब रोशनी देखी, गली में। जब वो करीब गया, वहां एक लड़का था, उसी का चेहरा, लेकिन अलग। मोटा, गंदे कपड़े, डरी हुई आंखें। तुम तुम कौन हो? केन ने पूछा। वो लड़का रोने लगा। मैं मैं तुम हूं, 5 साल पहले से, जब तुम 20 के थे। केन का दिमाग घूम गया। क्या बकवास है? ये सच है, पुराने केन ने चिल्लाकर कहा। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं टाइम से आ गया हूं, मुझे बचाओ प्लीज। अगले दिन केन के घर में 2 केन थे। अजीब पागलपन। पुराना केन, 20 साल का, वैसा ही था जैसा केन 5 साल पहले था। वीक, डरपोक, हर चीज से भागने वाला। यार, मुझे भूख लगी है, पुराना केन बोला। फ्रिज में देख। लेकिन तुम बना दो ना। केन का गुस्सा आ गया। मैं तेरा नौकर नहीं हूं, लेकिन हम एक ही हैं। नहीं, केन ने कहा, मैं तुझसे अलग हूं, मैं बदल गया हूं। लेकिन सच में केन भी ज्यादा बेहतर नहीं था, बस थोड़ा कम पैथेटिक। दिन बीतते गए। पुराने केन के साथ रहना एक कांस्टेंट रिमाइंडर था। हर वो गलती, हर वो कमजोरी, हर वो शर्मनाक पल। जब पुराना केन लड़कियों से बात करने से डरता, जब वो छोटी छोटी चीजों पर रोता, जब वो हर मौके से भागता, केन को देखना पड़ता था, यह मैं था, यह मेरा असली चेहरा है। एक रात पुराने केन ने कहा, यार, क्या तू खुश है? 5 साल बाद? केन ने दीवार को देखा। नहीं। तो मैं भी खुश नहीं रहूंगा? शायद नहीं, जब तक तू बदले नहीं। लेकिन कैसे? मैं डरता हूं हर चीज से। केन का कुछ टूट गया। यह बातचीत खुद से बातचीत थी। एक हफ्ते बाद केन का इंटरव्यू था, एक अच्छी कंपनी में। आखिरी मौका। लेकिन उस दिन पुराना केन बीमार पड़ गया। यार, मुझे अस्पताल ले चल। अभी नहीं, मेरा इंटरव्यू है। लेकिन मैं मर जाऊंगा। तू नहीं मरेगा, बस ड्रामा कर रहा है, जैसे तू हमेशा करता था। केन इंटरव्यू गया, लेकिन देर हो चुकी थी। रिजेक्ट। वापस आकर पुराना केन ठीक था। सॉरी यार, मुझे लगा सच में बुरा था। केन में गुस्सा फूट पड़ा। तू जानता है क्या हुआ? तेरी वजह से मैंने वो जॉब खो दी। तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद है। तेरी वजह से मैं यह बन गया। मैं मैं तुम ही तो हूं। नहीं, केन चिल्लाया। तू वो हिस्सा है जो मैं छोड़ना चाहता हूं। उस रात केन ने एक अजीब सपना देखा। एक आवाज, तुम्हारे पास चॉइस है, दोनों साथ नहीं रह सकते। एक को जाना होगा। मतलब? एक को मारना होगा, या तो तुम या तुम्हारा पुराना वर्षन। केन जाग गया, पसीने में भीगा हुआ। पुराना केन सो रहा था, बेचारा, निर्दोष। केन के दिमाग में ख्याल आया, अगर मैं इसे मार दूं तो मेरा वो हिस्सा भी मर जाएगा, वो कमजोरी, वो डर। लेकिन यह मर्डर होगा, खुद का मर्डर। अगली सुबह केन ने पुराने केन से कहा, हमें बात करनी है। वो एक पुराने पार्क में गए, जहां बचपन में खेलते थे। सुन, केन ने कहा, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। पुराना केन डर गया। तुम तुम मुझे मारोगे? नहीं, लेकिन एक को जाना होगा, अपनी मर्जी से। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। और मैं इस तरह जीना नहीं चाहता, तेरे साथ, अपनी पुरानी शर्म के साथ। दोनों में लड़ाई हो गई। फिजिकल नहीं, इमोशनल। पुराना केन रोया, मैं बदल जाऊंगा, प्लीज। तू नहीं बदलेगा, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं तू हूं। मैंने 5 साल बर्बाद किए यही सोचकर कि कल से बदल जाऊंगा। उस पल फिर से वो रोशनी आई। आवाज ने कहा, फैसला करो अभी। केन ने पुराने केन को देखा, उन आंखों में खुद को देखा। अगर मैं तुझे मार दूं, मैं बेहतर बन जाऊंगा? पुराना केन ने सिर हिलाया। शायद, या शायद तुम और ज्यादा खाली हो जाओगे। केन रुक गया। फिर उसने कुछ समझा। नहीं, केन ने कहा, मुझे तुझे मारना नहीं है, मुझे तुझे एक्सेप्ट करना है। क्या? तू मेरा पार्ट है, मेरा पास्ट है। और अगर मैं अपने पास्ट को मारूं, तो मैं कुछ नहीं बचूंगा। केन ने पुराने केन के सामने घुटने टेक दिए। माफ कर, मैंने तुझसे नफरत की, लेकिन सच में मैं खुद से नफरत करता था। पुराने केन ने उसे गले लगाया। दोनों रोने लगे। उस पल पुराना केन धीरे धीरे गायब होने लगा। क्या हो रहा है? केन चिल्लाया। पुराना केन मुस्कुराया। मुझे जाना है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, एक याद की तरह, एक सबक की तरह। नहीं, रुक। केन, मुझसे नफरत मत करना। मुझे इस्तेमाल करो, ताकत की तरह।
मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं हूं, मैं तुम्हारा फाउंडेशन हूं। और फिर वो पूरी तरह गायब हो गया। अगले दिन केन उठा, अलग फील कर रहा था, हल्का लेकिन पूरा भी। उसने देखा पुराने केन की एक फोटो, बचपन की, मोटा, शर्मीला, लेकिन इस बार उसने नफरत नहीं महसूस की, बल्कि ग्रेटफुलनेस। थैंक यू, उसने फोटो से कहा। तुम्हारे बिना मैं यह नहीं होता। भले ही मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं रियल हूं। उसने फिर से उस कंपनी को ईमेल किया। मैं जानता हूं मैं लेट हो गया था, लेकिन क्या आप मुझे एक और मौका देंगे? मैं प्रूव करूंगा कि मैं वर्थ इट हूं। इस बार कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने अपने डर को फेस कर लिया था। कुछ दिन बाद रिप्लाई आई, चलो एक और इंटरव्यू करते हैं। केन मुस्कुराया। उस रात केन ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा, हमें अपने पुराने वर्षन को मारने की जरूरत नहीं है, हमें उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तुम्हारा पास्ट तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा टीचर है। मैं 20 साल का केन था, डरा हुआ, कमजोर, लूजर। अब मैं 25 साल का केन हूं, अभी भी इम्परफेक्ट, लेकिन ट्राइंग। और ये ओके है, क्योंकि असली ताकत यह नहीं है कि तुम कभी वीक नहीं थे। असली ताकत यह है कि तुम वीक थे और फिर भी उठ खड़े हुए। तो अगर तुम्हें भी अपने पुराने वर्षन से मिलना हो, तो उसे मारो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वो भी तुम हो और तुम पूरे हो। हम सब अपने पुराने वर्षन से नफरत करते हैं, उन गलतियों से, उन कमजोरियों से। लेकिन असली ग्रोथ तब आती है जब हम अपने पास्ट को एक्सेप्ट करें, उससे नफरत नहीं, क्योंकि वो पास्ट ही हमें बनाता है। और हर कमजोरी एक लेसन है, हर गलती एक स्टेप है आगे बढ़ने का। तो अपने पुराने वर्षन को मत मारो, उसे थैंक यू बोलो, क्योंकि उसी ने तुम्हें यहां तक लाया है।